नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है सभा पर राजसूय यज्ञ। अर्जुन की खांडव वापसी पर एक बहुत ही विशाल समारोह का आयोजन किया गया। वो राजसूय यज्ञ क्योंकि पांडव राज इतना बड़ा और लोकप्रिय हो गया था कि सारे विश्व में पांडव का नाम था। सब राजा महाराजा युधिष्ठिर के गुणगान गाया करते थे। सब राजे महाराजे कृष्ण जी के साथ ही पांडवों के पास आए। उन्होंने ही युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि अब आप राजसूय यज्ञ करें, सम्राट बन जाइए, यह आपका ही अधिकार है। उधर राजा जरासंध, जो अपने आप को विश्व सम्राट समझ बैठा था, उसने संसार के बड़े बड़े राजाओं को बंदी बनाकर काल कोठरियों में डाल रखा था। उसे जब पता चला कि युधिष्ठिर अपने आप को विश्व सम्राट घोषित करने जा रहा है, तो उसने उन्हें यह चुनौती दी कि यदि तुम में हिम्मत है तो पहले मुझसे युद्ध करो। जरासंध खूनी था, उसके मुकाबले तो कौरव भी हार चुके थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से मंत्रणा की तो उसी समय भीम ने उठकर कहा, भैया, मैं जरासंध से लड़ने जा रहा हूँ, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो, फिर देखो भीम का कमाल। वन ठीक है भीम, तुम ही उस खूनी से लड़ सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भाई का आशीर्वाद पाकर भीम अपनी गदा और धनुष बाण लेकर जरासंध के देश की ओर चल पड़ा। जरासंध को पता चला कि केवल अकेला भीमसेन ही उससे युद्ध करने आया है, तो उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, लगता है इसकी मृत्यु भी मेरे ही हाथों लिखी है, तो स्वयं ही चलकर आ गया है। राजा जरासंध, मौत मेरी नहीं तेरी, मेरे हाथों लिखी है, तेरे में हिम्मत है तो उठकर खड़ा होकर कर ले मुझसे युद्ध। हाँ हाँ आजा, मैं तो स्वयं तेरे जैसे किसी वीर की प्रतीक्षा कर रहा था, जो मुझे अकेला युद्ध के लिए ललकारे। दोनों ओर से मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भीम और जरासंध का भयंकर युद्ध देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो गए। वास्तव में ही दोनों इतने बलवान थे कि हार जीत का निर्णय करना कठिन हो रहा था। कभी नीचे गिरना तो कभी जरासंध, बहुत देर तक युद्ध होता रहा। जरासंध अब थक गया, उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। भीम तो जैसा था वैसा ही था, उसमें जरा भी अंतर नहीं पड़ा था। अब की बार जो उसने जरासंध को नीचे गिराया तो उसमें उठने की जरा भी हिम्मत न रही। भीम ने उसकी एक टांग पर अपनी पांव रखा, दूसरी को पकड़कर इतनी शक्ति से खींचा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। जरासंध के मरते ही भीम ने सारे कैदी राजाओं को मुक्त करवा दिया। यह सारे राज युधिष्ठिर जी के साथी बनकर राजसूय यज्ञ में शामिल हुए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।